नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल G2U RJ पर। तो आज हम फिर से आपके लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लास है वो लेके आए हैं। और ये जो क्लास है वो राजस्थान के जो सभी एग्ज़ाम हैं, ऑल एग्ज़ाम, राजस्थान गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो उसके लिए सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है वो होने वाला है। जैसे पीटीटी का भी जो फॉर्म हमने लगाया है तो उसका एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्थान के जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए एक जो राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन है वो लेकर आते हैं। तो क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, शुरू से लेकर अंत तक देखें। क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास है वो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है? तो पहला ऑप्शन है सवाईमाधोपुर तथा करौली, दूसरा ऑप्शन है नागौर तथा जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है पाली तथा चूरू, चौथा ऑप्शन है गंगानगर तथा हनुमानगढ़। तो इसके सही आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक नंबर हो जाएगा। सवाईमाधोपुर और करौली के अंदर, राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है वो सबसे पहले आता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर शीत ऋतु के अंदर अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो उसका प्रमुख रूप से कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है रेतीला धरातल होना, दूसरा ऑप्शन है वन क्षेत्र का अधिक होना, तीसरा ऑप्शन है बर्फबारी का होना और चौथा ऑप्शन है अधिक वर्षा का होना। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। रेतीला धरातल का होना पश्चिमी राजस्थान के अंदर शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ने का एक प्रमुख कारण है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है डूंगरपुर और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर के अंदर वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर है वो सर्वाधिक जैसलमेर जिले के अंदर रहती है। तो आप भी साथ साथ में अपने कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी वर्षा रेखा बनाती है? तो पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 80 सेंटीमीटर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका सही उत्तर हमें बताना है और सही उत्तर देखना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है यानी बनाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान का किस समवर्षा रेखा द्वारा पृथक्करण किया जाता है? यानी शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान को दो भागों के अंदर बांटने वाली जो समवर्षा रेखा वो कौन सी है? तो पहला है 20 सेंटीमीटर, दूसरा है 30, तीसरा ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो कि शुष्क मैदान व अर्ध शुष्क रेतीले पश्चिमी रेतीले मैदान को क्या करती है? दो भागों के अंदर बांटती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? यानी समवर्षा रेखा है उसका जो मान है वो कम, यानी वर्षा की जो मात्रा है वो कम किस दिशा की ओर होती जाती है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर की ओर, चौथा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर।
तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान में समवर्षा रेखा का मान है वो कम होने लग जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, सवाना वनस्पति राजस्थान के किस जलवायु खंड में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है अर्ध शुष्क, दूसरा ऑप्शन है अति आर्द्र, तीसरा ऑप्शन है उपार्द्र और चौथा ऑप्शन है आर्द्र। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 2 नंबर। तो सवाना वनस्पति है वो अति आर्द्र जलवायु खंड के अंदर पाई जाती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि कोई भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपका छूट ना सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा ही जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपको आगे प्राप्त हो सके। तो चलो अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। तो राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? यानी दैनिक तापांतर की हम बात करेंगे तो दिन का जो तापांतर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है श्रीगंगानगर, दूसरा ऑप्शन है चूरू, तीसरा ऑप्शन है जैसलमेर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जैसलमेर के अंदर जो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो एक दिन का जो तापमान है यानी ताप है वो कौन से महीनों के अंदर, ऐसे कौन से महीने हैं जिनके अंदर जो दैनिक तापांतर है वो सबसे कम पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है जनवरी फरवरी, दूसरा ऑप्शन है मई एवं जून, तीसरा ऑप्शन है जुलाई एवं अगस्त और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर अक्टूबर एवं नवंबर। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी जो दैनिक तापांतर है वो सबसे जो कम है, न्यूनतम है, वो जुलाई व अगस्त में पाया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम से सही ढंग से व्यवस्थित है? तो इसके अंदर हम देखेंगे पहला जो ऑप्शन है धौलपुर राजसमंद जालोर, दूसरा ऑप्शन है भीलवाड़ा बारा सीकर, तीसरा ऑप्शन है राजसमंद जालोर धौलपुर और चौथा ऑप्शन है पाली जयपुर भरतपुर। तो इसके अंदर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे, करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा धौलपुर राजसमंद और जालोर, जो कि क्या है मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत मौसम विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा होता है जब वर्षा में कमी होती है। तो भारत मौसम विभाग के द्वारा भयंकर सूखा किसे कहा जाता है? यानी जहां पर वर्षा की मात्रा कितने से कम हो उसको सूखे के अंतर्गत लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 40% से 65% के बीच, दूसरा ऑप्शन है 50% से अधिक, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 50% से कम और चौथा ऑप्शन है 25% से 49% के बीच। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी 50% से अधिक, 50% से अधिक जहां पर वर्षा की कमी होती है उस क्षेत्र को भारत मौसम विभाग के द्वारा भयंकर सूखे के अंतर्गत ले लिया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तितता सबसे कम, यानी जो परिवर्तन इसके अंदर आता है राजस्थान की वर्षा के अंदर, तो वो किस दिशा के अंदर सबसे ज़्यादा है? तो पहला ऑप्शन है पश्चिम भाग में, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी भाग में, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी भाग में और चौथा ऑप्शन है जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्र में। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी पश्चिमी भाग के अंदर राजस्थान के अंदर जो वर्षा है उसके अंदर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है दौसा, तीसरा ऑप्शन है नागौर और चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। तो इसके अंदर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा नागौर।
नागौर के अंदर न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा है प्राप्त करने वाला एकमात्र जिला है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करना चाहेंगे तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन है AW, दूसरा ऑप्शन है BSHW, तीसरा ऑप्शन है BWHW और चौथा ऑप्शन है CWG। तो इसके अंदर हम सही बात करना चाहेंगे तो मेवात व डांग वाला जो क्षेत्र आपको देखना है कहाँ पर है। तो इसके अंदर आपको देखना है कि ये क्षेत्र है वो किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, जो कि कोपेन का जलवायु प्रदेश है। तो इसके अंदर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, CWG। मेवात एवं डांग का क्षेत्र है वो CWG प्रदेश में सम्मिलित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से वार्षिक औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो आपको इसका जो क्वेश्चन है, पहले ऑप्शन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा। दूसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। तीसरे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे बूंदी, हनुमानगढ़, जयपुर, बांसवाड़ा। चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, हनुमानगढ़। तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। क्लास को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। धन्यवाद।